एक एंगल तो दे रखा है 42 डिग्री, ये वाली जो कॉर्ड दे रखी है पी क्यू, ये सेंटर से होकर नहीं गुजर रही है, इसका मतलब ये सिंपल कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं है। अगर कोई कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरती है तो उसको मैं डायमीटर बोलता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से होकर गुजरती है तो उसको मैं डायमीटर बोलता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर एक ये कॉर्ड है पी क्यू, एक कॉर्ड है पी क्यू, तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है, इस कॉर्ड की अगर बात करी जाए तो ये सेंटर से होकर नहीं गुजर रही, तो ये सिंपल एक कॉर्ड है। लेकिन ये जो कॉर्ड है ना ए बी, दिस इज पासिंग टू द सेंटर, तो जब ये सेंटर से पास हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायमीटर है। अब मैंने अगर ए से टी को ज्वाइन कर दिया इधर ऐसे, आप कहिएगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एपी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एपी, एपी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसमें ये है कि जब ये डायमीटर है तो इसके इधर बनने वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल बेटा 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये कहेंगे सिंस AB is the diameter of this circle, is the diameter of this circle, so angle APB, एंगल APB is equal to 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल is of 90 degrees, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। ये हो गया, तो एंगल APB हो गया 90 डिग्री, एंगल APB हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 42 डिग्री। तो मैं ये कहूंगा इन ट्राइंगल APB, नाउ इन ट्राइंगल APB, अगर मैं ट्राइंगल APB की बात करूं तो एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल APB, एंगल PAB प्लस एंगल APB प्लस एंगल ABP is equal to 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। अब एंगल PAB क्या है, एंगल PAB ये क्या है, ये मुझे नहीं पता, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। एंगल PAB प्लस एंगल APB, एंगल APB ये क्या है 90 डिग्री, प्लस एंगल ABP ये कितना है 42 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब है एंगल PAB प्लस 90 और 40, ये कितना हो गया, 90 और 40 हो गया 130, तो ये हो गया 132 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। तो एंगल PAB कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से 132 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 180 माइनस 132 कितना हो गया, 10 माइनस 2 हो गया 8, यहाँ बचा हमारे पास 7, 7 माइनस 3 हो गया 4, तो ये हो गया 48 डिग्री। एंगल PAB इज इक्वल टू 48 डिग्री। अब जरा फिगर को ध्यान से देखिएगा आप, ये जो एंगल बन रहा है, ये पीबी जो कॉर्ड है ना, पीबी कॉर्ड, तो पीबी कॉर्ड का जो पी पॉइंट है उसको ए से मिलाया, बी को उसको ए से मिला दिया, तो ये एक बन गया एंगल। सिमिलरली ये जो पीबी कॉर्ड है, इसको पी को हमने क्यू से मिलाया और बी को क्यू से मिलाया, तो ये क्या हो गया, ये तो एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए। सेगमेंट क्या होता है सर्कल का, कि जैसे ये पी से लेकर बी तक ये एक हमारे पास आर्क है,
तो यहाँ जो ये वाली आर्क है, ये वाली आर्क तो माइनर आर्क हो गई, और जो ये वाली आर्क है, ये वाली आर्क हो गई हमारी मेजर आर्क। तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट बचा इसको बोल देते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा बचा इसको बोल देते हैं मेजर सेगमेंट। तो पीबी के हेल्प से ही देखिए, पी और बी के हेल्प से पी को ए से ज्वाइन करा और बी को ए से ज्वाइन करा, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। सिमिलरली पी को क्यू से ज्वाइन करा और बी को क्यू से ज्वाइन करा, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो इस वजह से अगर मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया 48 डिग्री, तो बेटा ये वाला भी 48 डिग्री ही होगा। बताइए, क्लियर है सभी को? यस सभी को क्लियर है ना? चलिए जी, अब इसके बाद मैं इसी एक एक लाइन लिखनी है, बस एक स्टेटमेंट लिखनी है थ्योरम की, बस उसी से ये हमारा 48 डिग्रीज हो जाएगा। इधर मिटा के कर रहा हूँ। ये हो गया हमारे पास पी क्यू बी क्या हो जाएगा, एंगल एंगल पी क्यू बी is equal to angle PAB is equal to 48 degree because angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. बताइए जी, समझ में आ गया? कितना समझ में आ गया सभी को, बताइए। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 है, ये आरडी शर्मा में से करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 14 है। तो टू सर्कल्स, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। Two circles intersect in A and B. Intersect in A and B. Two circles intersect in A and B, and AC and AD are respectively, and AC and AD two circles intersect in A and B, and AC and AD are respectively the diameters of the circles, and AC and AD are respectively the diameters of the circles. Full stop. Prove that CPD are collinear. Prove that C, B, D are C, B, D are collinear. ये चीज प्रूव करनी है। देखो क्या दे रखा है कि दो सर्कल्स हैं, और वो जो दो सर्कल्स हैं वो दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है और एक पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है। देयर आर टू सर्कल्स। तो मैं जरा पहले वो दो सर्कल बना लेता हूँ। दो सर्कल्स मतलब एक सर्कल एक तरफ है लेफ्ट की साइड, और एक सर्कल है राइट की साइड। वो दोनों सर्कल्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी।
तो देखिएगा एक सर्कल तो बेटा ये हो गया, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। एक सर्कल तो ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। तो ये जो दो सर्कल्स हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं दो अलग अलग पॉइंट्स पर, एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर। तो आप ये देखिएगा, ये तो हो गया बेटा पॉइंट ए, मतलब ये सर्कल यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक ये हो गया पॉइंट बी, मतलब ये सर्कल पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद उसके बाद देखिएगा, and AC and AD are respectively the diameters of the circles. अब AC and AD are respectively the diameters of the circles. तो क्या हो गया कि देखिए दो सर्कल है, एक सर्कल ये वाला और एक सर्कल ये वाला, तो ये दोनों सर्कल्स पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। जब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल्स, तो अब आप ये देखिएगा कि AC इस वाले सर्कल का डायमीटर है और AD इस वाले सर्कल का डायमीटर है। AC इस सर्कल का डायमीटर और AD इस सर्कल का डायमीटर। अब क्या हुआ कि जैसे इन मतलब हमने C और D को ज्वाइन करा है यहाँ पर, तो वो ये कह रहे हैं कि C B D आर कोलिनियर, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि C B D एक स्ट्रेट लाइन है, तभी तो ये होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन है तभी तो उस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो CBD आर कोलिनियर, पॉइंट्स C B एंड D आर कोलिनियर, इसका मतलब ही ये है कि मुझे ये प्रूव करना है कि CBD इज अ स्ट्रेट लाइन। बताइए बेटा, इतना सभी को क्लियर है? यस इतना सर। इतना सभी को Yes, क्लियर है? sir. अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा हमको। हम मैं इधर मिटा रहा हूँ, इधर समझा रहा हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। दिव्यांशी तबियत ठीक है? Yes, sir. थोड़ी बहुत. ओके। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे इसमें, टू प्रूव C, B, D आर कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि सी बी डी ये तीनों के तीनों जो हैं कोलिनियर हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। आप कंस्ट्रक्शन करें, ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए। कंस्ट्रक्शन 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 क्या है, ज्वाइन ए बी। ज्वाइन ए बी। जब मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया, तो अगर मैं इधर वाले सर्कल की बात करूं, तो ये ए सी इसका डायमीटर है, तो ये जो एंगल ए बी सी है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल इन द सेमी सर्कल, इस वाले सर्कल का।
भाई आप ये देखिएगा ना कि ये AC जो है ये डायमीटर है, तो डायमीटर के इस तरफ एक सेमी सर्कल हो गया और डायमीटर के इस तरफ ये सेमी सर्कल हो गया, तो ABC ये वाला क्या हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना, बिकॉज एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। बताइए ये चीज समझ में आती है कि नहीं इंदर, ये चीज क्लियर है? यस सर। न्यासा क्लियर है ये चीज? युग, गरिमा, दिव्यांशी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? अक्षत, आदित्य, दोनों बताओ। यस सर। समझ गए ना? तो इसमें Yes, क्या sir. है कि हमें ये चीज देखनी है कि जैसे AC डायमीटर दे रखा है, तो ये जो AC डायमीटर है इसके इस तरफ ये ABC ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल इन द सेमी सर्कल। मैं लिखूंगा कि सिंस AC is the diameter of one circle, therefore 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 angle ABC is equal to 90 degree। रीजन क्या है? एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये हो गया। उसके बाद फिर से हम ये कहेंगे कि AD is also diameter since AD is the diameter of another circle, therefore एंगल ABD। भाई आप ये देखिए कि ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसका डायमीटर क्या है, AD है ना, तो डायमीटर के इस तरफ ये सेमी सर्कल ही तो हुआ, तो ABD ये भी तो 90 डिग्री हो गया। बताइए बताइए समझे कि नहीं? therefore angle ABD is equal to 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक। अब हम क्या कहेंगे, आप ये देखिएगा ये CBD ये 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर B इनके बीच में पड़ने वाला एक पॉइंट है। B पॉइंट पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये 90 डिग्री है इधर वाला एंगल और ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि एंगल ABC और एंगल ABD ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। अगर एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब कि एक पॉइंट पर बनने वाले दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो CBD है ये एक स्ट्रेट लाइन है। नहीं समझे? अगर मान लीजिए हमको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, पहले से ही दे रखा है कि वो स्ट्रेट लाइन है, तो एक पॉइंट पर एक एंगल तो इस तरफ बनता है और एक एंगल इस तरफ बनता है, तो मैं बोलता हूँ कि बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, क्योंकि वो एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स हैं, तो उनका सम जो है वो 180 डिग्री ही होगा। अब उल्टा है, कन्वर्स है कि इस पॉइंट पर इधर एंगल 90 डिग्री, इधर एंगल 90 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री, तो जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है इसका मतलब CBD एक स्ट्रेट लाइन है। समझ गए कि नहीं? बताओ, बताइए समझ में आ गया ये? Yes, sir. हम ये कह रहे हैं कि सिंस एंगल ABC प्लस एंगल ABD is equal to 90 degree plus 90 degree, that is they are forming a linear pair, that is they are forming a linear pair, so CBD is a straight line, that is C, B, D are collinear। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। बताइए जी, समझ में आ गया?
Yes, sir. ठीक है, चलिए जी बस फिर आज इतना ही करते हैं। और हाँ, मैंने ना परसों में क्लास नहीं ले पाया था, तो कल आपकी क्लास किस टाइम रख लूं बता दीजिए। कल आपकी क्लास होगी, किस टाइम रख लूं?